नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे महाकालेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो जब आप उज्जैन पहुंच जाते हैं, आप महाकाल के मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो आपको जो महाकाल का मंदिर है वो किस तरीके से आपको दर्शन करने हैं, हम आपको वो बताएंगे आज। तो बेसिकली महाकालेश्वर महादेव जो ये ज्योतिर्लिंग है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, स्थापित कैसे हुई थी? ये एक राजा थे, राजा चंद्रसेन। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पूरी प्रजा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। एक समय पे क्या हुआ कि उनके पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला कर दिया और उनको बंदी बना लिया। इस चीज का फायदा एक दूषण नामक राक्षस ने उठाया और उनकी पूरी प्रजा के ऊपर अपना अत्याचार करने लगा। उस अत्याचार से परेशान होकर राजा और उनकी प्रजा, उन दोनों ने मिलकर महादेव का आवाहन किया। महादेव ने उनके आवाहन को स्वीकार करते हुए धरती को फाड़ करके महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण नामक राक्षस का वध किया। जब दूषण नामक राक्षस का वध हुआ तो राजा और उनकी पूरी प्रजा ने महादेव से अनुरोध किया कि वह यहाँ स्थापित हों। राजा और प्रजा की बात को, अनुरोध को सुनकर के महादेव ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ पर स्थापना की, जो कि मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर भी माना जाता है। यह मंदिर मां शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहां पर महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है। जब आप महाकालेश्वर महादेव को दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप जब महाकाल मंदिर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपकी एंट्री 2 गेटों से होती है। एक गेट है कॉरिडोर गेट, जो महाकाल लोक से है। दूसरा गेट है जो बड़ा गणेश के मंदिर के पास से एंट्री होती है। एक जो गेट है जो कॉरिडोर से एंट्री होती है, जब आप वहां से एंट्री करते हैं तो एंट्री के समय पे आपकी होती है चेकिंग। उस चेकिंग के दरमियान अगर आपके पास में गुटखा है, आपके पास में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरीके का कोई भी पदार्थ है, तो वहां पर वो पदार्थ आपका जमा करा लिया जाता है। इसके बाद में आप पूरा महाकाल कॉरिडोर क्रॉस करते हैं और पूरे महाकाल कॉरिडोर का आनंद लेते हुए आप जाते हैं महाकाल के मंदिर के पास। जब आप महाकाल कॉरिडोर क्रॉस करते हैं तो आपके जो कॉरिडोर की एंट्री है वो होती है नंदी द्वार से, जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब आपको ये अनुभूति होती है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में सीधा आ गए हैं। इतना ज्यादा सुंदर है, इतना ज्यादा शांति और सुकून आपको वहां मिलेगा कि बहुत आपको अच्छा फील होगा। जब आप महाकाल कॉरिडोर क्रॉस कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको महादेव से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर जुड़े हुए, महादेव से जुड़ी हुई, और जो दीवार है उनके ऊपर बहुत सारी आकृतियां हैं जो महादेव से जुड़ी हुई कहानियों को दर्शाती हैं। अगर आप उस कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो वहां एक बारकोड लगा होता है, जिसको आप स्कैन करते हैं अपने फोन से, तो पूरी कहानी आपके मोबाइल पे निकल करके आ जाती है। अगर आपको महाकाल कॉरिडोर क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, आपके साथ में सीनियर सिटीजन है, तो वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक कार की सुविधा है जो पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। आप उसको लेकर के उस पूरे कॉरिडोर को क्रॉस कर सकते हैं और महाकाल के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जब आप महाकाल के मंदिर पहुंच जाते हैं तो वहां पर मोबाइल और बैग ले जाना वर्जित होता है, इसीलिए वहां पर लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है। ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। वहां आप अपने मोबाइल और लॉकर और बैग, ये दोनों को ही आप लॉकर में जमा करा सकते हैं। जमा करने के बाद में आप लाइन लगा करके 3 हॉल को क्रॉस करने के बाद में आप पहुंचते हैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। जब आप महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यह मंदिर टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आता है कार्तिकेय मंडप, दूसरा जो भाग है वो है गणेश मंडप, और तीसरा जो भाग है वो है नंदी मंडप। जो कार्तिकेय मंडप है, यहां से आप प्रवेश करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। जो बेसिकली महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ज्यादा नीची है, बहुत ज्यादा नीचे मंदिर है उसका। तो कार्तिकेय मंडप ऊंचा है, तो वहां से आप सीढ़ियों के थ्रू आप नीचे धीमे 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 करके आप नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको मिलता है गणेश मंडप।
ये वह गणेश मंडप वो मंडप है जहां से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने होते हैं। यानी कि सारे श्रद्धालु यहीं खड़े होकर के बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और उनकी आरती भक्ति करते हैं। नंदी मंडप वह मंडप है जहां पर बाबा महाकाल विराजमान है, यानी कि उनके गर्भगृह को बोला जाता है नंदी मंडप, जहां वो नंदी के साथ और माता पार्वती के साथ में विराजमान रहते हैं। गणेश मंडप से ही सारे भक्त श्रद्धालु आरती करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और वहां से दर्शन करने के बाद अलग गेट से एग्जिट करते हैं। जब बाबा के मंदिर से एग्जिट करते हैं तो वह सीधा पहुंच जाते हैं बाबा महाकाल मंदिर के प्रांगण में। ये वह प्रांगण है जहां पर बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं और वो मुख्य मंदिर उसमें से कुछ इस प्रकार हैं कि एक मंदिर पड़ता है बाबा ब्रजकल्पेश्वर का, जो सबसे पुरानी ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से भी पुरानी ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है। उसके बाद आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर इसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। बाबा सिद्धि विनायक का आपको मंदिर देखने के लिए मिलता है, माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, इस तरीके से आपको बहुत सारे मंदिर यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो यहाँ पर कैमरामैन घूमते रहते हैं, उनके द्वारा फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ मिलते हैं 2 मुख्य काउंटर। एक काउंटर मिलता है आपको यहाँ पर लड्डू भोग प्रसादी का, जो बाबा महाकाल का मेन प्रसाद माना जाता है। यह प्योर देसी घी का आपको प्रसाद मिलता है, इसे लेकर के आप अपने घर आ सकते हैं। दूसरा काउंटर जो मिलता है वो मिलता है अन्न क्षेत्र काउंटर। अन्न क्षेत्र काउंटर बेसिकली वो बाबा महाकाल का प्रसाद होता है। इस कूपन को लेकर के, यहां से आपको कूपन मिलेगा, उस कूपन को लेकर के आप अन्न क्षेत्र में जा सकते हैं। अन्न क्षेत्र जाने के लिए आपको फिर से पूरा कॉरिडोर क्रॉस करना पड़ेगा और कॉरिडोर का जो गेट है जहां से महाकाल लोक की एंट्री होती है, उसके ठीक बराबर से एक रास्ता आता है शक्ति पथ के नाम से। उस शक्ति पथ पे जैसे ही आप शुरुआत करते हैं चलना, थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको अन्न क्षेत्र का गेट मिलता है, वहां से आप अन्न क्षेत्र में जा सकते हैं। यह अन्न क्षेत्र इतना बड़ा बनाया गया है कि यहाँ पर एक बार में कम से कम 10,000 लोग बड़े ही आराम से बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा अन्न क्षेत्र बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, पूरा ही एयर कंडीशनर बनाया गया है ताकि भक्तों को गर्मियों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब आप यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में आप पूरा महाकाल कॉरिडोर घूम सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर अगर आप रात में घूमते हैं तो आपको और भी ज्यादा आनंद महसूस होगा, क्योंकि लाइटिंग वहां की बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अच्छी है। महाकाल कॉरिडोर में ही आपको मिलता है भारत माता का मंदिर, जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार आप बाबा महाकाल के पूरे दर्शन करते हैं, बाबा महाकाल मंदिर को आप पूरा भ्रमण करते हैं। तो ये थी हमारी बाबा महाकाल मंदिर के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आप उज्जैन कैसे पहुंचें या महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन के और कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं इसके बारे में जानना, तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस के लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहां से जाके आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, पूरा आपको वहां पर बताया गया है। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि आप माता हरसिद्धि के बारे में कैसे जाने और किस प्रकार उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।